Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy, Animal Kingdom Part 11. So in this video we are going to cover the subphylums of Vertebrata. लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जो कोडाटा है, जो हमारा कोडाटा फाइलम था, उसके तीन हमारे सबफाइलम्स थे। तीन सबफाइलम्स थे, यूरो कोडाटा जिसके अंदर लार्वा टेल में जो कोडाटा प्रेजेंट था, और सिफेलो कोडाटा जिसके अंदर हेड से लेके टेल तक जो हमारी जो पूरी बॉडी थी फिश की उसमें कोडाटा प्रेजेंट था। और लास्ट था हमारा वर्टिब्राटा जिसके अंदर हमने देखा था कि जो कोडाटा है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहता है, बाद में वो किससे रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनस एक जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल कोई फिश है उसके अंदर का जो स्केलेटन है किसी भी बॉडी का, फॉर एग्जांपल बॉडी का जो स्केलेटन है वो जब कार्टिलेज से बना होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक कोडाटा होता है पर बाद में वो किससे रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेज से। तो यहाँ पर सब फाइलम देख रहे हैं, अब इसके भी हम सब फाइलम्स देख रहे हैं। तो ये किस में डिवाइडेड है, दो सब फाइलम्स में डिवाइडेड है ये पूरा चार्ट। तो फर्स्ट है ये डिवाइडेड एग्नाथाज में जिसके अंदर जो जॉ, लेग्स, जॉ, जिस भी जो स्पीशीज़ में जो जॉ नहीं मिलते, जिन भी फॉर एग्जांपल उनके जो माउथ होता है वो क्या होता है, एब्सेंट, लैक होता है, प्रेजेंट नहीं होता, वो सारी स्पीशीज़ आती हैं एग्नाथाज में। देन सेकंड है हमारा नेथोस्टमा। ठीक है, नेथोस्टमा में क्या होता है, दे बियर जॉ। इसको भी हमने क्लासेस में बांट दिया, यहाँ पे हमने इनको डिवाइड किया दो में। इनकी भी सब क्लासेस थी, फॉर एग्जांपल ये जो स्पीशीज़ थी उनकी क्लास को हमने बोला साइक्लोस्टोमाटा। यहाँ पे पाइसेस जिसके अंदर बियर फिन्स, जो भी स्पीशीज़ के पास, जिन भी स्पीशीज़ के पास जॉ थे और फिन्स थे, ठीक है, जॉ थे, उनको हमने दो में बांटा, एक जिनके पास फिन्स थे और दूसरे जिनके पास लिम्स थे। लिम्स वालों को हमने बोला टेट्रापोडा और यहाँ पे जो फिन्स थे उनको हमने बोला पाइसेस, जिसके अंदर दो क्लासेस थी। ठीक है, इन दो क्लासेस को हमने बोला कॉन्ड्रिचथाइस और इसको बोला हमने ऑस्टिकथीस। ठीक है, कॉन्ड्रिचथाइस एंड ऑस्टिकथीस। यहाँ पे एम्फीबिया आपको पता है, रेप्टिलिया पता है, एव्स पता है, मैमल्स पता है। तो ये जो ग्रुप है ये हमारा आता है टेट्रापोडा में जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉन्ड्रिचथाइस है, ऑस्टिकथीस है, ये प्रेजेंट है हमारा जिनके पास भी फिन्स प्रेजेंट होते हैं पाइसेस में। और साइक्लोस्टोमाटा है एग्नाथा के ग्रुप का। ये दोनों ही किसके ग्रुप के हैं, यहाँ पे नेथोस्टमा के ग्रुप के। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, हमारा साइक्लोस्टोमाटा जो था एग्नाथा के फाइलम का, डिवीजन का। साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रह के पैरासिटिक होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर रह के अपनी लाइफ साइकिल या फिर सर्वाइवल कंप्लीट करते हैं अपना, ठीक है, दूसरे होस्ट पे। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर रह के। तो ये फिशेस क्या होती हैं, ये जो होती हैं, ये जो हमारे साइक्लोस्टोमाटा जो स्पीशीज़ हैं ये दूसरी फिशेस पे रह के अपने आप को सर्वाइव करने में, ये जो सर्वाइव कैसे करती हैं, फॉर एग्जांपल दूसरी फिशेस के ऊपर रह के एक्टोपैरासिटिक होती हैं नेचर में। They have an elongated body bearing 6-15 pairs of gill slits for respiration. तो इनके पास कैसा 6 से लेके 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, ऑब्वियसली विदाउट जॉज क्योंकि ये एग्नाथा के ग्रुप का है। एंड बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिन्स प्रेजेंट होता तो ऑब्वियसली ये पाइसेस के ग्रुप का होता, लेकिन यहाँ पर डिवॉइड ऑफ स्केल्स नहीं है कोई प्रेजेंट और ना ही पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नो जॉज, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ओनली सर्कुलर माउथ है और सकिंग
सकिंग के लिए। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ पैरासिटिक होती है, इट मीन्स उसको अपने सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं अपने होस्ट से, वो या तो सक करता है, ठीक है, मोस्टली जो होते हैं वो सक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज जो होते हैं उनके पास भी सकिंग के लिए होता है। तो इसके पास भी क्या है, जो सर्कुलर माउथ है एंड हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पैरासाइट्स के पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें से सकिंग के लिए उनका माउथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये फीचर ये शो करता है कि ये एक्टोपैरासिटिक है। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ठीक है, इनके पास क्या है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है। कार्टिलेजिनस क्यों है, बिकॉज ये वर्टिब्रा से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिब्राटा के हमारे सारे डिविजन्स हैं, तो सबके पास ही जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसमें कार्टिलेजिनस प्रेजेंट होगा एंड इट शो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। Now cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning within a few days they die and their larvae after metamorphosis return to the ocean. So यहाँ पे क्या है, ये माइग्रेट होते हैं जैसे ही फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल मीट करने के लिए, जैसे ही आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज ये मर जाते हैं, दे डाई, बट इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, इट रिटर्न टू द ओशियन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये तब तक इनकी जो लाइफ साइकिल है ये तब तक इनकी लाइफ साइकिल चलती है, फॉर एग्जांपल जब तक इन्होंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ना की हो, ठीक है। तो जैसे ये लार्वा प्रोड्यूस करने की स्टेज पे आते हैं, लार्वा प्रोड्यूस करते ही ये क्या कर जाते हैं, दे डाई। नाउ एग्जाम्पल्स आर लैम्प्रे एंड हैग फिश, इनके ये बायो वाले नेम हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स हैं। सो पेट्रोमाइक्सॉन एंड माइक्जीन, इसको हैग फिश बोला है, इसको लैम्प्रे बोला है। ये था हमारा साइक्लोस्टोमाटा। इसके मेन फीचर्स थे सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वर्टिब्रल कॉलम जो था कार्टिलेजिनस था, ठीक है, और दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग एंड इनका जो लार्वा होता है वो रिटर्न टू द ओशियन। नाउ यहाँ पे है कॉन्ड्रिच थाइस। अब ये क्या थे, कॉन्ड्रिच थाइस किससे बिलोंग करते थे, नेथोस्टमा से, हमारे नेथोस्टमा से, ठीक है। दे आर मेरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। Notochord is persistent throughout their life cycle and separated gill splits are without operculum. तो इनके पास जो नोटोकोड है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लर्न करना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि मोस्टली जो वर्टिब्रल होते हैं, जितने भी वर्टिब्राटा होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा जो नोटोकोड होता है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस, जो हमारा स्केलेटन होता है वो फिर कार्टिलेज से रिप्लेस हो जाता है। बट यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट है और नोटोकोड जो है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये जितनी भी फिशेज़ हैं, जो हमारे ये कॉन्ड्रिच थाइज हैं, इसमें सारी फिशेज़ आ जाती हैं जिनके जो स्केलेटन होते हैं आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज और इनकी बॉडी में नोटोकोड जो होता है परसिस्टेंट होता है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैलोसॉइड प्लैकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी जो बॉडी है, इनके पूरी बॉडी पे माइन्यूट बहुत छोटे छोटे, स्किन बहुत टफ होती है, जॉ प्रेजेंट होते हैं, दे आर पावरफुल एज दे आर प्रेडेशियस एनिमल्स, तो इनकी जॉ जो होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनके पास नहीं होता, इसलिए ये स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ताकि ये डूबे ना। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जैसे कि टॉर्पेडो एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग सच एज ट्राइगॉन। तो ये जो चीज़ें हैं इनके पास कुछ जो होते हैं, टॉर्पेडो के पास आपने सुना भी होगा, ये जो फिशेज़ होती हैं इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। और ये पॉइजन स्टिंग होता है इनके पास, तो इनकी बॉडी में पॉइजन होता है जैसे कि ट्राइगॉन, ये जो फिशेज़ हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो
इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इनकी बॉडी के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है. नाउ सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर मोस्टली विविपैरस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा सेपरेट सेक्सेस थे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल था एंड दे आर मोस्टली विविपैरस. नाउ एग्जाम्पल है डॉग फिश जिसको हम स्कॉलियोडॉन भी बोलते हैं एंड सॉ फिश जिसको हम प्रिस्टिस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच थाइज. अब ये जो मेंबर्स हैं दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स दैट आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम. ऑपरक्यूलम एब्सेंट किस में था? अभी जो लास्ट वाला था हमारा कॉन्ड्रिच थाइज, उसमें हमारा जो ऑपरक्यूलम था वो एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है ईच साइड में. ठीक है, एंड 4 यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्ट्रिच थाइज में. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, वहाँ पे नहीं प्रेजेंट था, विच रेगुलेट्स बायोएंसी. इनको ऊपर तक फ्लोट होने में इनको हेल्प मिलती है जस्ट बिकॉज इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्सेंट थे हमारे कॉन्ड्रिच थाइज में. हार्ट इज 2 चैम्बर्ड एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एज वेल. ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं और इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है. सेक्सेस सेपरेट हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, वहाँ पर इंटरनल थी. ये ओविपेरस होते हैं. ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज जो इनकी डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है, वहाँ पर विविपैरस था. ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो जो छोटी छोटी टर्म्स है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओविपेरस, फुल्ली जो फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल होना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं. अगर आपको यहाँ तक भी ये चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ ये चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ लीजिएगा. सीलोमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही आपको पता होनी चाहिए. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की ओपन है वो. ठीक है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं. स्टिल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. एग्जाम्पल्स आर एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश. तो ये था हमारा ऑस्ट्रिच थाइज. तो अभी तक हमने कौन कौन सी क्लासेस को अभी देखा? जो हमारा वर्टिब्राटा था वो 2 में डिवाइडेड था. एक तो एग्नाथा में, एक था नेथोस्टमा में. ठीक है, यहाँ पे था हमारा नेथोस्टमा, एक था हमारा एग्नाथा जिसके पास जॉ नहीं थी. इसमें हमने साइक्लोस्टोमाटा देख लिया था स्टार्टिंग में, और इसमें भी जो 2 चीज़ें थीं, फॉर एग्जाम्पल जिनके पास क्या थे? फिन्स. ठीक है, सो उसमें हमने देखा फिन्स में जो थे पाइसेस जो थे हमारे, उसमें था कॉन्ड्रिच थाइज पहला और ऑस्ट्रिस्थेस, और जो हमारा अभी लास्ट में जो बचा था हमारा टेट्रोपोडा. ठीक है, जिसमें हमारा अभी क्या है? अभी हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और हमारे एप्स एंड मैमल्स, ये 4 जो चीज़ें हैं अभी भी हमें पढ़नी है. तो बस ये वर्टिब्राटा का एक क्लास है जो रहता है. बाकी जो है हमने 3 कंप्लीट कर लिए. एग्नाथा का साइक्लोस्टोमाटा कर लिया, पाइसेस के कॉन्ड्रिच थाइज और ऑस्ट्रिच थाइज कर लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.